कि युवा जब बेरोजगार रहेगा तो आखिर वो क्या करेगा। वो आज राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो बेरोजगारों के साथ है। नौजवानों का जोश देखिए आप, नौजवानों का ऐसा लग रहा है कि सुरा मिला दिए। इसके सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक होंगे, सबसे अच्छे इस वक्त मेरी मौजूदगी इलाहाबाद में है और इलाहाबाद में राहुल गांधी की ये रैली है। इससे ठीक अगली गाड़ी राहुल गांधी की चल रही है और ये भीड़ आप देख सकते हैं कि ये भीड़ चीरे से नहीं चिर रही। और क्योंकि युवा, नौजवान और बुजुर्ग और बेरोजगार और न्याय और यात्रा ये वैसे है और न्याय के लिए जो अन्याय के खिलाफ खड़े हैं वो भीड़ आप ये देख सकते हैं। और इस वक्त मैं कुछ लोगों से जो युवा हैं इनसे इनके बात भी जानना चाहूँगा कि ये आखिर क्यों राहुल गांधी की रैली में आए हैं, क्यों आए हो आप राहुल गांधी? 12 साल से इलाहाबाद में तैयारी किया जा रहा है, 12 साल से इलाहाबाद में तैयारी किया जा रहा है। हर महीना घर वाले कैसे 5,000 रुपया, 5,000, 8,000, 10,000 कैसे घर वाले भर रहे हैं वो तो हम ही लोग जाने, हमारे परिवार वाले जानते हैं। कोई वैकेंसी नहीं, क्यों कोई व्यवस्था नहीं। आर्मी की तैयारी करने वाले छात्रों जितने थे वहाँ पे इन्होंने जो है अग्निवीर ला दिया। पेपर जो दिया जा रहा है, अभी आर ओ का पेपर दिया गया, वो आर ओ के पेपर लीक हो गया। पुलिस की परीक्षा हो रही है, उसमें भी कोई भरोसा नहीं है कि परीक्षा लीक होगी कि नहीं। इसके पहले वीडियो का परीक्षा दिया गया है 2018 में, फिर उसको 21 में करा गया और उसका भी आज तक रिजल्ट नहीं आया है। ये सरकार केवल युवाओं के साथ खेल रही है और उनको बर्बाद करने के पीछे पूरा पड़ी है और शिक्षा व्यवस्था को इतनी महंगी करती चली जा रही है कि युवा जब बेरोजगार रहेगा तो आखिर वो क्या करेगा। वो आज राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो बेरोजगारों के साथ है, युवाओं के साथ है। और आज आप लोग देख रहे हैं कि प्रयागराज के सारे युवा आज इस रैली में सम्मिलित हुए हैं। केवल इसीलिए सम्मिलित हुए हैं कि राहुल गांधी जी ने जिस चीजों का वादा किया है और लोगों को इनके ऊपर भरोसा है, क्योंकि अभी की जो सरकार है उनके किसी भी बातों पर भरोसा नहीं है। वो जितनी भी वादे करते हैं, चाहे वो एमएसपी के वादे करे, चाहे वो रोजगार के वादे करे, चाहे वो महंगाई की वादे करे, कोई भी वादा पूरा नहीं करते। एक सिर्फ झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं। लेकिन वो कहते हैं यूथ सबसे मजबूत, उनका बूथ सबसे मजबूत, और युवा ही तो है उनका यूथ भी। यूथ आज भारत का जो यूथ है केवल एक सामान बन करके रह गया है, वो भी कमाल सामान उन्होंने बना दिया है। वो जो मशीन है उन्होंने है, उनका बूथ नहीं है, उनका यूथ तो देख रहे रोड पे है लोग। जो यार अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ वो लीक हो गया। आज वो अपने अमित शाह भाषण दे रहे थे, आज अमित शाह भाषण दे रहे थे कि उन्होंने न्याय दिया। अंतिम पंक्ति था, अंतिम पंक्ति तो आपने जो है एकदम घुटनों पे ला दिया है अंतिम पंक्ति तक को। और आप कह रहे हैं कि अंतिम पंक्ति तक को हम विकास करेंगे। क्या विकास आपने किया है? कोई विकास किया है आपने? आइए सबसे पहले जी मोदी जी को एक भारत रत्न और करना चाहिए जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, और वो भारत रत्न स्वयं मोदी जी पाएंगे, क्योंकि उनसे बड़ा झूठ विश्व में कोई बोलने वाला नहीं है जितना बड़ा झूठ वो बोल लेते हैं। इसलिए एक भारत रत्न उनको मिलना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी के नाम का। वो मोदी जी जहाँ जाते हैं लाखों की संख्या में अपने उन पब्लिक को पहले से कर लेते हैं और उसी पब्लिक के साथ वो बोलते हैं और अपनी जो उनको पूछना रहता है वो पहले से लिख कर दे देते हैं कि यही चीज पूछना हमसे, क्योंकि उसके अलावा वो बोल ही नहीं पाएंगे। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने से बोल ही नहीं पाएंगे। जब उनको कहा जाएगा, जो उनको दिया जाएगा, जो आपको दे दिया जाएगा कि हाँ भी ये पूछिए, तो वही पूछेंगे, तब वो बोल पाएंगे। नहीं, वो अपने कभी बोल ही नहीं सकते। उनको बोलने का शौक कहाँ है? वो केवल झूठ बोलना जानते हैं, सफेद झूठ बोलना जानते हैं। आपने शायद वो इंटरव्यू नहीं सुना, वो 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटा वो काम करता है। विदेश में कौन घूमता है? उनका घूमता है क्या? देश को सशक्त बना रहे हैं वो। कहाँ से, किस बारे में? वो तो केवल कहते हैं, जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। वो केवल बोलना जानते हैं, केवल झूठ। हमने कहा ना कि एक भारत रत्न उनको मिलना चाहिए सबसे बड़ा झूठ बोलने का, क्योंकि पूरे विश्व
विश्व में, हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में उनसे ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। बीजेपी कहती है कि इस बार 400 पार। वो अगर 400 पार को कहते हैं, करवाले कहते थे मतपत्र में। आप बताइए, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ और मर्यादित चीजों का हो रहा, बताइए कभी इतने जो है भारत रत्न आज तक दिए गए हैं, संविधान में इतना भारत रत्न देने का नियम नहीं लगे, उस संविधान को कुचल करके इतना भारत ने पहले कहा था कि पेटीएम डूब जाएगा, वैसे पेटू मोदी था, पेटीएम डूब गया। राहुल गांधी ने संसद में बोला था कि पेटीएम डूब जाएगा। 29 तारीख को आरबीआई ने कह दिया कि हाँ पेटीएम डूब रहा है, क्योंकि पेटीएम का मतलब, हाँ पेटीएम का मतलब कह तो रहे डूब गया ज्योतिष। तो राहुल गांधी को ज्योतिष मानते हैं कि आप? नहीं, राहुल गांधी पढ़ा लिखा आदमी है, वो बाकी जवान है। हर पढ़ा लिखा आदमी ज्योतिष है, हर पढ़ा लिखा आदमी ज्योतिष है। जो पढ़ा लिखा जो यूथ का बात करेगा वो गाड़ी की बताइए। 2018 से टीचर की भर्ती नहीं आ रही है, 5 साल तक हो गए, उनका रेशियो बराबर है। अब प्रतिवर्ष लगभग 10 से 12 हजार टीचर रिटायर हो रहे हैं, अभी तक भर्तियां नहीं आ रही टीचर की। पता नहीं क्या है उनका, कैसा अपना देते हैं औसत रेशियो तो बता रहे। मोदी जी नारा देते हैं कि 400 पार, कैसे देखते हैं? मोदी जी को बताइए कि अब उनका वक्त जा चुका है, ये सुनामी आ गया है। आप देखिए यहाँ जात पात की सारी बुराइयों को हटाते हुए सभी धर्म के लोग दिख रहे हैं। नौजवानों का जोश देखिए आप, नौजवानों का ऐसा लग रहा है कि सुनामी ला दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी सत्य हुआ, उन्होंने 2019 में ही कहा था और वो 2024 में सत्य निकला। ज्योतिष मानते हैं, ज्योतिष मानते हैं? बिल्कुल, हाँ वो पढ़े लिखे ज्योतिष हैं। आराम से मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। और ऐसे बातें उन्होंने बोली जो जनता तुरंत नहीं समझ पाई, लेकिन 4 साल बाद वो सत्य होती चली गई। और ये आगे भी सत्य होगा। मुझे लगता है ये भविष्य के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक होंगे, सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक, क्योंकि हमारे देश में बहुत अभी अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन ये आरोप लग रहा है, आपको मालूम होगा कल बनारस में राहुल गांधी ने जिस स्थल पर स्पीच दी थी, उस स्थल को गंगा जल से धो दिया गया और आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी जो है वो अपवित्र है, हिंदू असली हिंदू नहीं है। सर राजनीति में कोई किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन इंसान की सच्चाई उसके बोलने से और कुछ दिनों बाद अगर वो सत्य होकर निकलती है तो इसका मतलब है कि वो इंसान देश के लिए कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है, करना चाहता है। सर मेन मुद्दा पवित्र अपवित्र का नहीं है, मेन मुद्दा है बेरोजगारी का। यहाँ इतने युवा बेरोजगार है, उसका हल निकाले, अब भर्तियां निकाले। जो टीचर की 5 साल से नहीं आ रही वो आए भर्तियां। हर साल पर बताया जा रहा है, जब भी पूछा जा रहा है कि रेशियो बराबर है, कैसे रेशियो बराबर है? हर साल 10-12 हजार टीचर भर्ती हो रही है। पेपर आउट हो रहा है, समझ नहीं, पेपर आउट रहा है, लड़कों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये देखा कि नौजवानों की आवाज किस तरह से उठती जा रही है और नौजवान अपनी आवाज को खुद राहुल गांधी की रैली से मिला रहा है। शायद जो उनके साथ अन्याय हो रहा है वो शायद अपनी आवाज राहुल गांधी के साथ मिलाना चाहता है। और इस रील आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से राहुल गांधी का स्वागत हो रहा है और सड़कें गुलाब से लाल कर दी गई हैं। राहुल गांधी के ऊपर इतना गुलाब बरसाया गया इलाहाबाद में, आप देख सकते हैं इस वक्त। और आप इस भीड़ को देख सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी का इलाहाबाद में स्वागत हो रहा है। राहुल गांधी का स्वागत, और कुछ युवाओं ने राहुल गांधी को ज्योतिष कह दिया। ज्योतिष इसलिए कहा गया क्योंकि वो पढ़े लिखे ज्योतिष होता है। इस बात पर युवा क्या सोचता है, युवाओं की क्या मांग होगी, इस बात को देख राहुल गांधी के लिए सड़क पर उतर रहा है, अपनी मांगों के लिए भी उतर रहा है।